बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय कॉलगेट, सर्विस टायर एंड हायर, स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन। PSL के सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी एक मैच खेला गया जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 118 रन के एक बड़े मार्जिन से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की और मुकर्ररा जो 20 ओवर से उसमें रन्स का एक पहाड़ खड़ा कर दिया और उसमें 255 रन पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बनाए गए। PSL का तीसरा सबसे बड़ा टोटल भी इसके साथ ही उन्होंने बना लिया। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से कप्तान बाबर आजम T20 की अपनी 12वीं सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हुए और बाबर आजम ये वही बाबर आजम है जिनके बारे में कहा जाता था कि भाई ये T20 प्लेयर हैं भी या नहीं, इनकी T20 में जगह भी बनती है या नहीं, लेकिन बाबर की कंसिस्टेंसी ये बात साबित कर रही है कि भाई वो T20 प्लेयर हैं और एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वो खेलना भी जानते हैं और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया। कल उन्होंने पूरे 100 रन बनाए, 52 गेंदें उन्होंने फेस की जिसमें 6 चौके और 4 छक्के बाबर आजम ने लगाए। उसके अलावा कुशल मेंडिस की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, वो भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं इस पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट में। 83 रन उन्होंने कल स्कोर किए हैं और हदफ के ताक़ुब में जब कोयटा ग्लैडिएटर्स की बारी आई है उनके बैटर्स कोई ख़ास उस तरह से चल नहीं सके हैं, आते गए और वापस जाते रहे। 19वां ओवर जैसे शुरू हुआ 18.1 ओवर्स में सारी टीम जो है 137 रन बनाकर आउट हो गई। जैकब्स ने 34 रन की एक जो है वो इनिंग्स खेली। इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी कोई खातिर खार रन नहीं कर सका। अली रजा, मोहम्मद बासित ने 3-3 और एरन हार्डी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इस फतह के साथ ही अगर हम पॉइंट्स टेबल पर थोड़ी नज़र डालें तो पेशावर ज़ल्मी इस वक्त टॉप पर है। वंस अगेन कोई भी मैच हारा नहीं है। 15 पॉइंट्स पेशावर ज़ल्मी के हैं इस वक्त 8 मैचेस खेलने के बाद एंड देन मुल्तान सुल्तान 7 मैचेस खेलने के बाद 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 9, कोयटा ग्लैडिएटर्स 6 और हैदराबाद किंग्समैन, लाहौर कलंदर ये सब के 6-6 पॉइंट्स है एक्सेप्ट रावलपिंडीज। तो इस सारे मामले पर पेशावर ज़ल्मी का जो ट्रैक है, ट्रैक रिकॉर्ड्स है पिछले सीजन्स में भी एंड देन अभी के सीज़न में नाकाबिले शिकस्त रही है सारे मामले पर। एंड देन बाबर आजम जिस तरह से फॉर्म में नजर आ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। क्रिकेटर यासिर हमीद, स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस एंड हमारे कोरेस्पोंडेंट उस्मान खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आपको। बिल्कुल ठीक ठाक। यासिर भाई मेरे ख्याल से चलें पूरी टीम की तो बात कर ही लेंगे लेकिन बाबर से शुरू ना करें तो शायद ये ज्यादती हो जाएगी और उन लोगों को शायद चुप्पी लग गई है कि जो कह रहे थे कि बाबर आजम T20 के प्लेयर नहीं हैं, उनकी तो जगह भी नहीं बनती, अगर वो ओपनर नहीं है, 1 डाउन आते हैं या उससे नीचे आते हैं तो उनकी जगह ही नहीं बनती। तो कैसे देख रहे हैं बाबर आजम? माशाल्लाह से मेरे ख्याल से नजर सही उतारी थी उस दिन उन्होंने। नहीं माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल वेल डन बाबर आजम, बहुत अच्छा खेले कल। जो देखना चाहते हैं फ़ैन, जो उनकी ट्रू क्लास उन्होंने वो दिखाई है। और देखें एक चीज़ होती है जो लॉक होता है ना, जो साइकोलॉजिकल लॉक होता है, काफ़ी देर से खुला है, इन्होंने क्रैक किया ये शेल। बट आई थिंक कि कल वो डॉट बॉल्स के साथ खेल रहे थे। कोई भी डॉट बॉल, एक वो डॉट बॉल हुआ, वो भी अगर आप देखें तो बाउंसर जो मिस हुआ उनसे तो उस पर उन्होंने कितनी बरहमी का इजहार किया है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी जो माइंड सेट है उसको चेंज किया है। जब आप अच्छी फॉर्म में, आपको बॉल अर्ली नज़र आ रहा है, वो जल्दी पोजीशन में आ रहे हैं, सारा कुछ, सारी शॉट्स लग रही हैं, उसके बाद डॉट बॉल का कोई तुक नहीं बनती। तो ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ की है। देखें ये हिकमत इसे कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ मैं समझता हूँ कि ये अब एक्सपीरियंस इज़ विजडम। तो वो विजडम जो है ना बाबर आजम के पास है, देर आए दुरुस्त आए। अल्लाह करे इसके बाद वो पाकिस्तान के लिए भी मैं मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के लिए ऐसी इनिंग खेले इंशाल्लाह, किसी ICC इवेंट में खेलें जो कि अभी तक वो नहीं खेल सके। वो शायद इन्होंने बड़ा देर से क्रैक किया। हम यही चाह रहे थे कि बाबर आजम, ये बाबर आजम जो इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में नज़र नहीं आते। तो मुश्किल विकेट थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आसान विकेट थी, ये मुश्किल विकेट थी। इस पर अगर इन्होंने जो पहली इनिंग खेली थी, अगर आपको याद हो, इसमें कुसाल मेंडर्स इनकी पार्टनरशिप लगी थी और एक लंबी पार्टनरशिप जो रिकॉर्ड बना है, दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट विकेट इन PSL। मैं समझता हूँ वन ऑफ द इस सीज़न की तो मुश्किल विकेट थी। फिर आप अगर कल उनकी बैटिंग देखें, फ़ख्र की और जो दूसरे लाहौर कलंदर, उन्होंने भी अपनी गेम को रेज़ किया है। आप यहाँ पे ना, आप एक माइंड सेट से नहीं खेल सकते इस पिच पे। आप यू वुड हैव टू रेज योर गेम। तो बाबर आजम ने वो रियलाइज़ किया है, उसने वो चीज़ देखी है, उसने जांची है, उसके बाद उस पर अप्लाई किया। माशाल्लाह
बहुत आला इनिंग खेली है, ट्रीट टू वॉच थी, लेकिन ये जो शेल क्रैक किया है इट इज़ वेरी लेट, इट शुड हैव बीन डन इन 2022। चलें देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, चले देर आए दुरुस्त है। अभी भी उन्होंने, हम यही कह रहे थे ये चीज़ इनमें है और उन्होंने कल प्रूव किया कि है। तो मतलब ये है कि जो लोग कह रहे थे कि है तो वो गलत नहीं कह रहे थे, तो इनसे नहीं हो रहा था। तो लेकिन वो लोग जो कह रहे थे कि नहीं है वो गलत साबित हुए ना, कि वो कह रहे नहीं, थे वो बाबर गलत, आजम से हो नहीं देखिए रहा। जो कह रहे थे नहीं है वो गलत साबित हुए, जो लोग ये कह रहे थे है और Exactly. नहीं कर रहा वो तो सही साबित हुआ बिल्कुल ना। सही है, बिल्कुल तो शायद मैं भी उनमें से एक हूँ कि मैंने ये कहा था कि यार बाबर आजम इस तरह कर सकते हैं लेकिन नहीं हो रहा उनसे, तो वो क्या वजह है, तो वो अब उन्होंने फिगर आउट किया है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला करे ये फॉर्म बरकरार रखे, अपने करियर के एंड तक बरकरार रखे। अभी तो माशाल्लाह अभी अपने पीक पे है और इस तरह इंटरनेशनल खेले और पाकिस्तान के लिए ये करें ताकि हमारा दिल और भी खुश हो। क्या बात है, क्या बात है। और इतनी सारी दुआएं जब कौम के साथ हों, और यासिर भाई और सारे जो एक्स प्लेयर्स हैं एंड देन सब लोग, पूरी कौम ही दुआएं कर रही बाबर के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए। ओवैस कैसे देख रहे हैं आप बाबर की इनिंग्स को, फिर हम बात करते हैं ओवरऑल टीम की इनिंग्स पे भी। देखिए बाबर से पहले सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा ओटिस गिब्सन को, जो हेड कोच हैं पेशावर ज़ल्मी के। हाजी अकरम की बात करें, मिसबा भाई की बात करें, अजहर भाई की बात करें कि दैट शोज़ कि आपका एग्जीक्यूशन प्लान पेशावर ज़ल्मी का इस PSL में क्या था और बाबर को जो रोल दिया गया था ओटिस गिब्सन से, क्योंकि ये हमारे साथ खुद भी अजहर भाई यहाँ मौजूद थे। वैसे भी मैंने सुना था कि उन्होंने एक ही बात की थी ओटिस गिब्सन ने कि मुझे वो पुराना बाबर आजम चाहिए जो कि बाबर आजम जाना जाता था, जो दूसरे प्लेयर्स हैं उसके इर्द गिर्द घूमेंगे। ये नहीं होगा कि बाबर आजम के इर्द गिर्द पूरी टीम घूम रही है, हर प्लेयर ने अपने इंडिविजुअल पे काम करना है। कल एक बड़ी डिबेट हो रही थी ओटिस गिब्सन वर्सेस माइक हेसन की। माइक हेसन ने, ठीक है इट्स एन इंटरनेशनल टीम, थोड़ा डिफरेंट अपना होता है एज कम्पेयर टू लीग क्रिकेट, लेकिन ये सवाल तो उठता है कि आपने उनको कहा कि स्ट्राइक रेट पे आपको काम करने की ज़रूरत है, मॉडर्न डे T20 आपने खेलना है। उस चीज़ पे मैं बिल्कुल पॉइंट आउट करता हूँ कि ठीक है, लेकिन जिस पोजीशन में खिलाया गया था चौथे नंबर पे, क्या वो चौथा नंबर फोर्सफुल था? वो सबको नजर आया वर्ल्ड कप में जो शॉर्ट सिलेक्शंस थी बाबर आजम की, वो बाबर आजम नहीं थे। कल भी अगर आप देखें तो मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी कि आपने, ठीक है एक डॉट बॉल तो खेली, लेकिन जब आप क्वेटा की बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं, 3 इनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जिसमें आप बात कर लें अलजारी जोसेफ की, उस्मान तारिक, इब्रार, इन तीनों को जो उन्होंने अटैक किया 35 बॉल्स में उन्होंने 79 किए, इन तीनों के आगे इनका स्ट्राइक रेट 190 के प्लस था। दैट शोज के जब आपका चल रहा हो ना, एक लक चल रहा हो या आपकी जो फॉर्म चल रही होती है, तो आप हमेशा जो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होता है, स्ट्रॉन्ग जो एक पॉइंट होता है उसके पास, उसको आप एग्रेसिव खेलते हो। और कल बाबर ने खेला है, आप उसके अंदर अटैकिंग मोड क्रिकेट खेला है। फिर प्लस पॉइंट इनके पास एक और ही है कि कुशाल मेंडिस जिस तरीके से परफॉर्म करें, क्योंकि क्वेश्चन होता है अब बड़े राइट टाइम के ऊपर इस वक्त जो इनका विकेट कीपर हारिस, उसने एक फॉर्म पकड़ी, कल वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। एटलीस्ट एक उसको स्टार्ट एक मिल रहा है, एक बेस मिल रहा है। लेकिन इस ज़ल्मी के अंदर सबसे अच्छी चीज ये है कि डग आउट से क्लियर कट है कि बाबर आपने जो करना है, टीम को आपने चलाना है, डिसीजन जो तुम लोगे हम तुम्हें बैक करेंगे। आप चाहे बॉलिंग यूनिट की बात करें, चाहे फील्डिंग की बात करें, जिस तर्ज की वो बैटिंग करें, यही बैटिंग हमें बाबर से चाहिए। एग्जैक्टली। मसला से पाकिस्तान टीम में क्या था, मैं था, हम सब ने कहा ओ जी स्ट्राइक रेट नहीं नजर आ रहा जी, बाबर आजम को आप पाकिस्तान टीम से रिलैक्स कर दें। फिर मैं कह रहा हूं कि जो इर्द गिर्द प्लेयर्स थे उन पे काम करने की जरूरत थी। बाबर अपना अच्छा लेके चल रहे थे मामला, सिर्फ आपको अपने मिडल ऑर्डर के स्ट्राइक रेट पे और जो दूसरा एंड खेल रहा है उसके स्ट्राइक रेट पे काम करने की जरूरत थी। ये बड़ा सख्त इस वक्त डिबेट चल रही है कि ओटिस गिब्सन वर्सेस माइक हेसन, क्या पाकिस्तान T20 टीम के अंदर बाबर आजम शुड ओपन और नॉट। और मेरे जो इस वक्त परफॉर्मेंस इनकी चल रही है, मैं फिर कहूंगा बाबर आजम ने अपने क्रिटिक्स को उसने शट अप कॉल दी, जो परफॉर्म करके हमेशा एक बड़ा प्लेयर होता है ना, वो चुप करवाता है अपनी परफॉर्मेंस, उसने परफॉर्म किया है। उसने चाहे वो कल आप देखें सिर्फ एक बॉल डॉट खेली है, स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया, जो लोग कहते थे, उसने बाउंड्रीज क्लियर की हैं। मैं ये चाहूँगा कि बाबर आजम दोबारा जाएं बिग बैश में और वहाँ पे भी परफॉर्म करें और फिर आए टीम में। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ। आपकी ये सजेशन क्यों है? मेरी ये सजेशन ये है कि वहाँ पे ना बाबर आजम वहाँ पे क्यों बंद खेलें, वाई बाबर आजम वहाँ पे भी प्रूव कर सकते हैं जाके कि ही इज़ द सेम बाबर आजम जो कल वो कराची में खेले हैं, वो मेलबर्न में भी खेल सकते हैं वैसा, 50 बॉल पे 100 कर सकते हैं। रिदम पकड़ लिया ना, अब यही करेंगे वो। बस अब इनको यही करना है, मतलब इनको चाहिए कि यार जहाँ पे देखें, जहाँ पे आपको आप जहाँ पे फेलियर आपको मिले वहाँ पे आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो ये मेरा एक मैं ये भी चाहूँगा, मशवरा है, और मैं ये भी चाहूँगा कि आए
ज़रूर जाएं। इस दफ़ा अगर दोबारा उनको ऑफर आती है ज़रूर जाएं जाना खेलें। चाहिए। ये ना देखें कि यार मुझे पिछली दफ़ा $5 लाख मिला, इस दफ़ा 2 मिला, कोई मसला नहीं है। जो भी है आपने अपना पॉइंट प्रूव करना है। Exactly. ये एक बहुत बड़ी जीत होती है एक प्लेयर के लिए कि जब वो अपने क्रिटिक्स को, ये बहुत बड़ी चुप करा दे, सेटिस्फेक्शन अगर चुप करा दे। बिल्कुल सही है उस्मान, मैं आपकी तरफ आऊंगी। बाबर आजम पर बात हो रही है, एक डॉट बॉल खेली और ओवरऑल जो उन्होंने बॉल्स फेस की 52% उसमें से भी बॉल्स ऐसी थी जो उन्होंने सिंगल डबल से रन्स निकाले हैं और बाकी उन्होंने शॉट्स लगाई हैं। कैसे देख रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है इतनी ज़्यादा बॉल्स को फेस करके सिंगल डबल से आपने अपना स्ट्राइक रेट को मेंटेन जिस तरह से बाबर ने किया। बिल्कुल, पहले तो मैं कहूँगा कि दिल खुश कर दिया है बाबर आजम ने, क्योंकि एक अंदर से एक इनर आपके आ रही होती है ना कि यार ये बंदा क्यों नहीं चल रहा, ये इतने कैलिबर का खिलाड़ी है और ये परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। तो सारों की आंखें तरस गई थी कि बाबर आजम अच्छी इनिंग्स खेलें और 100 बनाए, 50 बनाए और टीम को मैच जितवाएं। तो वो बाबर आजम कल की इनिंग्स के अंदर हमें नज़र आया है और वो पुराने बाबर आजम की झलक भी हमें देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से वो सेंचुरी की सेलिब्रेशन उन्होंने की और जिस अंदाज में 2 रन उन्होंने भागे हैं, वहाँ से नज़र आता है कि एक प्लेयर कितना नीडी था और कितना उसके लिए मेहनत कर रहा था और कमाल की इनिंग्स खेली है। स्टार्ट से बॉल 1 से लेके 52वीं बॉल तक उन्होंने ऐसे नहीं महसूस होने दिया कि वो कहीं पे अंडर प्रेशर खेल रहे हैं। उस्मान तारिक, इब्रार अहमद, अलजारी जोसेफ, जो उनसे बॉलर सामने आए हैं उनको अच्छी हिटिंग की है और क्लास के चौके और छक्के लगाए हैं। तो जो भी जिन लोगों ने वो कल मैच देखा है या हाइलाइट्स देखी हैं तो उन्हें ज़रूर मज़ा आया होगा। मेरे समेत बहुत सारे फैंस हैं जो कि बाबर आजम को पसंद करते हैं, लेकिन तनकीद भी उनके ऊपर इसी वजह से होती थी कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि 2024 के अंदर इन्होंने आखिरी सेंचुरी बनाई थी PSL के अंदर और उसके बाद 2 साल के वक्फे के बाद अब ये सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए और तकरीबन 67 इनिंग्स के बाद ये सेंचुरी बनी है बाबर आजम की। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बेहतरीन इनिंग्स खेली है और इसके साथ साथ जो क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हो रहा था वो भी काफ़ी हद तक अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि बाबर आजम जिस तरह के खिलाड़ी थे वो उस तरह से इस तरह का क्रिटिसिज्म डिज़र्व नहीं करते थे। हम लोग भी अक्सर टीवी पर बैठकर उनके ऊपर बात करते रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते थे कि फैक्ट्स के ऊपर बात करें और जो बाबर आजम जिस तरह पहले खेला करते थे और जिस फॉर्म्स के साथ वो खेलते थे उनके रन से पाकिस्तान जीतता था, PSL की टीम्स जीतती थी, वो बाबर आजम कहीं खो गए थे। लेकिन अब ये जो नया सेटअप आया है पेशावर ज़ल्मी के अंदर, जिस तरह से ऑटिस गिब्सन ने बाबर आजम की रहनुमाई की है, मिसबाह उल हक ने रहनुमाई की है, मोहम्मद अकरम ने रहनुमाई की है, तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम अब अपने पुराने टच में वापस आ रहे हैं। लेकिन अभी इंटरनेशनल क्रिकेट और PSL की क्रिकेट 2 डिफरेंट गेम्स होती हैं और इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि बाबर आजम PSL में चले हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसे चल सकेंगे या नहीं, इसके लिए भी मेहनत करनी होगी और अभी T20 क्रिकेट बहुत दूर है। बड़ी अहम आपने बात की है, क्योंकि ये भी बात हो रही है बाबर के ऊपर कि ठीक है, हम तो पहले कह रहे थे, जैसे हफीज़ का मैं एक थोड़ा सा पहले का स्टेटमेंट एक देख रही थी, वो दोबारा से वायरल हो रहा है कि अभी देखें PSL शुरू हो जाएगा तो सारे खिलाड़ी यही जो नहीं चल रहे थे वो चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये भी एक टैग है कि आप PSL में रन्स कर लेते हैं, PSL में हमारे प्लेयर्स परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बारी आती है, जब अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने की बारी आती है, वहां पर रन्स नहीं हो पाते। असल मुद्दा या असल इशू जो है वो वहां पर आता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हर तरफ बाबर के ही चर्चे हैं, बाबर नामा खत्म हो भी नहीं रहा और होना भी नहीं चाहिए। अभी भी ब्रेक से वापस आके मैं यासर भाई बाबर से मुताले की जो मैं ब्रेक से पहले बात करके गई थी कि तनकीद ये भी हो रही है कि बाबर आजम PSL में तो चल जाते हैं, ये तो पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था कई, जैसे मोहम्मद हफीज़ ने भी पहले से कह दिया था अभी PSL आएगा, देखना प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। PSL में परफॉर्म कर जाते हैं लेकिन इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं कर पाते, इसकी क्या वजह? सवाल तो बनता है ना, सवाल तो बनता है कि आप इंटरनेशनल में नहीं करते, मतलब ये नहीं है कि आप नए प्लेयर हो, यू आर एस्टेब्लिश प्लेयर। और ये जो कहते हैं ना पुराना बाबर आजम आ गया, मैं आई एम नॉट एग्री विद दिस। अच्छा, पुराना बाबर आजम और इस बाबर आजम में बड़ा फ़र्क है। क्या मतलब ये है कि अभी देखें इसके बाद एक्सपीरियंस है, मैच्योरिटी है, सही है, अभी इसके डिसीजंस में एक प्रिसाइजनेस है। उस वक्त तो ये मुझे याद है, आपको याद है जब ये कराची किंग के कैप्टन थे, जब वसीम भाई इनके कोच थे, जी जी जी, और उस वक्त मतलब इससे कोई चीज़ सही हो ही नहीं रही थी। फिर पिछले साल आप देख लें सारे के सारे मैचेस हारे, लेकिन अब जो जाहिर है देखें अब एक्सपीरियंस इज विजडम, और बस यार ठीक है कर लिया 100 माशाल्लाह एक्सीलेंट 100 है,
बहुत अच्छा है, लेकिन लेट इट गो, उसको और भी आगे करना है। हम तो ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान के लिए करे, और परफॉर्मेंस इज द ओनली आंसर फॉर बैट्समैन। बल्ला जब बोलते हैं ना, सारे क्रिटिक्स खुद ही चुप हो जाते हैं। तो अब बस यही है कि यार किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, हम भी ये कह रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, मेरी ये स्टेटमेंट है, दैट वाज एक्सीलेंट शो, ट्रीट टू वॉच, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंटरनेशनल में इसी तरह खेलेंगे। लेकिन यासिर भाई क्यों इस तरह नहीं खेल पाते? सवाल तो यही है, यहाँ पे उनकी बॉडी लैंग्वेज, यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस अलग क्यों होता है इंटरनेशनल से? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इंटरनेशनल में फिर चैलेंजेस ज़्यादा है ना। इंटरनेशनल में इनको एक तो चले इनका नंबर चेंज किया, वो नहीं करना चाहिए था। उसकी भी वजह थी कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं था, ठीक है। दूसरी बात, सपोर्ट की बात जो अवैस ने की, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। जब आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना दूसरे एंड से, तो आपका खुद ही टैलेंट निखर जाता है। ठीक है, ठीक है। आप इफ़ यू आर गुड होस्ट, मैं आपको कहूँगा नहीं जब तक मुझे एटलीस्ट और मेरा कॉम्प्लीमेंट ये होगा कि मैं आपको अच्छे आंसर्स दूं, तो आप एक अच्छी होस्ट बनेंगी। इसी तरह पार्टनरशिप्स होती हैं, दो बैट्समैन जब खेलते हैं। अब कुशाल मेंडिस जो है ना, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, फिर हारिस भी अच्छी सपोर्ट कर रहा है, वो प्रेशर रिलीज हो रहा है। जबकि जब पाकिस्तान टीम में सारा प्रेशर बाबर पे होता है कि यार तुम स्ट्राइक रेट इनहेंस करो, बजाय इसके कि दूसरों को स्ट्राइक रेट इनहेंस करे ताकि इससे प्रेशर रिलीज हो। तो ज़ल्मी की टीम में इस पे प्रेशर कम है, पाकिस्तान की टीम में इस पे प्रेशर ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे हम T20 स्पेशलिस्ट खिलाते ही नहीं है। सिरे से आप मुझे बताएं कौन सा T20 स्पेशलिस्ट है जो खेल रहा है पाकिस्तान टीम में या पिछले वर्ल्ड कप में खेला है? मुझे एक का नाम बता। जो एक स्पेशलिस्ट था उसको आपने पूरे टूर्नामेंट बाहर बिठाया, वो फ़खर जमान है। उसको आखिर में जब खिलाया उसने 80-90 कर दिए। तो हमारे वहाँ पे जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो सही नहीं है। फ़खर साहबज़ादा फरहान भी तो थे ना हमारे। साहबज़ादा फरहान तो वही कर रहे थे, एक प्लेयर थे ना, उनका भी स्ट्राइक रेट कोई पावर हिटर्स वाला नहीं है, 135 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो उस पे स्ट्राइक रेट पे ओवरकम कर जाती है, डोमिनेट कर जाती है कि नहीं यार कंसिस्टेंसी जो होती है, तो बना रहे हैं ना, एटलीस्ट रन्स तो बना रहे हैं। तो बाबर के साथ वो प्रॉब्लम है उधर, तो इसके लिए इनको अगेन एंड अगेन प्रूव करना पड़ेगा। वो इस पे काम होगा, क्योंकि जब बाबर शुरू में खेलते थे, वो जो बाबर लोग देखना चाहते हैं, जब वो रन्स भी करते थे, उनके साथ रिजवान थे उनको सपोर्ट करने के लिए, और वो उनके साथ रन्स बनाते थे। अब तो खैर रिजवान टीम में ही नहीं थे। अच्छा, एक और चीज़ के हम अपने PSL से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, या PSL जो टैलेंट, न्यू टैलेंट को किस तरह से प्रमोट करता है? हमने शुरू में भी जब हम ट्रांसमिशन शुरू की थी, शुरू के मैचेस में भी हमने ये बात की थी कि मकसद पूरा होना चाहिए, न्यू टैलेंट सामने आना चाहिए। क्या हर टीम हमारी जिम्मेदारी ले रही है कि एक या दो प्लेयर्स जो हैं वो निकाल के देंगे? अच्छा, कुछ जो समझदार टीमें होती हैं ना, वो हमेशा जब जैसे कोई नई टीम बनी है, फॉर एग्जांपल रावलपिंडी है, हैदराबाद है, जो समझदार थिंक टैंक बैठा होता है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस सेंस में करता है ना, इट्स अ बिजनेस लीग है, बिजनेस मॉड्यूल है, जिसने पैसा लगाया उसने वसूल भी करना है। लेकिन जो समझदार थिंक टैंक होता है, वो पता है क्या करता है? वो देखता है बैठ के कि यार फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान टीम के अंदर अगर ओपनिंग स्लॉट में मुझे कुछ कमी महसूस होती है, मुझे वहाँ लड़का किस तरीके से तैयार करके देना है, या मैंने मिड ऑर्डर के अंदर किस तरीके से लड़के को तैयार करके देना है कि कल को पाकिस्तान को जाके वो फ्लरिश करे। एक अच्छी बात है, विद लिमिटेड रिसोर्सेज, फिर मैं कहूँगा पेस बैटरी हमेशा पाकिस्तान की जान रही है। कल भी अली रजा को आप देखें 150 उसने टच किया है। इससे पिछले मैच के अंदर मैं चाहूंगी कथा कलामी की माजरत हम ये कंटिन्यू करेंगे। मुझे एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाना है।